तो फाइनली बच्चों के बर्थडे की सारी शॉपिंग हो चुकी है और हम डिनर कर रहे हैं आज बाहर, क्योंकि बच्चों ने काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं था। और दिस रेस्टोरेंट जहाँ पे हम आज डिनर के लिए आए हैं, दिस इज़ क्वाइट सेफ़ और 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ये ऑपरेट कर रहे हैं। तो डिनर के बाद हम निकल चुके हैं घर की तरफ। और अब हम पहुंच चुके हैं घर और बच्चे हो गए हैं काफ़ी एग्जॉस्ट, क्योंकि काफ़ी देर से उन्होंने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया है। 3-4 घंटे वो बाहर रहे हैं। तो अब हम भी रेस्ट करेंगे घर चल के, और कल सुबह हम कुछ डेकोरेशन का काम शुरू करेंगे, बच्चों के बर्थडे की तैयारी शुरू करेंगे। ये कुछ पिक्चर्स मैं ऐड कर रही हूँ शिवी के लास्ट बर्थडे की। लास्ट बर्थडे भी इनका लॉकडाउन में ही सेलिब्रेट हुआ था, और ये सारी डेकोरेशन हमने खुद की थी, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। तो हमने लॉकडाउन की वजह से और कोविड की वजह से हमने प्रेफर नहीं किया किसी को घर पे बुलाना कि कोई डेकोरेशन के लिए घर पे आए, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं। और इस साल भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं, हम खुद ही घर डेकोरेट करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि जो भी चीज़ें हम कर रहे हैं वो आपके साथ हम शेयर करें और वो कुछ आपके लिए बेनिफिशियल हो सके। तो ये कुछ डेकोरेशन का सामान है जो मैंने कुछ ऑनलाइन परचेज़ किया है, और कुछ मेरा पिछले साल का बचा हुआ था, तो वो सब भी मैं यूज़ करने वाली हूँ। और इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके मैं घर को डेकोरेट करूँगी। शिवी के पापा बलून फुलाएंगे, और क्योंकि एक पर्सन आपको चाहिए ये सब काम करने के लिए, आप अकेले नहीं कर सकते हो। तो ये सब रिबन्स जो हैं ये मेरे पिछले साल के बचे हुए थे, ये बलून्स भी पिछले साल के बचे हुए थे, जो सही होंगे हम यूज़ करेंगे। ये हैंगिंग पेपर फ़ैन है, ये हैंग किया हुआ बहुत अच्छा लगता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में आता है, आप अपनी चॉइस के हिसाब से कोई भी ले सकते हो। और ये है ग्लू डॉट। ये ग्लू डॉट बहुत काम की चीज़ होती है जब भी आप बर्थडे डेकोरेशन करते हो या पार्टी डेकोरेशन घर पे खुद कर रहे हो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये काम आती है जैसे आप बलून्स वगैरह छत पे लगाते हो या दीवार पे आप कुछ चीज़ को चिपकाना चाहते हो, तो ये ना डॉट होते हैं इसमें, ग्लू डॉट्स। तो इन डॉट्स की हेल्प से आप उसको ईज़िली चिपका सकते हो, और वो देखने में बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये है हैंगिंग पेपर फ़ैन। इसको मैं इस तरीके से रिबन के साथ यहाँ पे बांध लूँगी, और मैंने इनको हैंग करना है कहीं पे। कहाँ पे हैंग करना है वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो आप भी इसको वॉल्स पे हैंग कर सकते हो, कर्टन पे हैंग कर सकते हो, या कोई स्पेसिफिक बर्थडे थीम बैकग्राउंड आपको बनाना है तो आप वहाँ पे भी इसको अपनी थीम के अकॉर्डिंग या कुछ भी तरीके से, जैसे भी आपने माइंड में सोचा हुआ है, आप इसको हैंग कर सकते हो, या पेस्ट भी कर सकते हो आप इसे दीवार पे। तो मैंने सोचा हुआ है कि मैं इन पेपर फ़ैन को हैंग करूँगी इस कर्टन के ऊपर। एंड हियर कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेंशियल। ये है बलून आर्ट स्ट्रिप। और ये स्ट्रिप काम आती है बलून के गार्लैंड बनाने के लिए। बहुत सारे बलून के बेल बनाए जाते हैं और उनको एंट्रेंस पे लगाया जाता है, तो ये उसी को बनाने के लिए काम में लाई जाती है। बहुत सिंपल होता है। ये आपने बलून फुलाने हैं, उनको आपको बांध लेना है बलून को ऊपर से, और उसके बाद आपने इस आर्च में इसको डालना है, और उसके बाद ये अपने आप इसके अंदर जाते ही लॉक हो जाएगा। तो इस तरीके से जो भी कलर्स आपने सोच रखे हैं, आप बलून्स फुलाते जाइए और इसमें डालते जाइए, और अपने आप वो एक गार्लैंड बनता जाएगा। तो जितना भी बड़ा आपको बनाना है आप बना सकते हो। मैंने लिए है 2-3 मेटल कलर के बलून्स। ये मुझे अंदर लगाने हैं इनका गार्लैंड, और एक मुझे लगाना है अपने एंट्रेंस पे। तो मैं वहाँ पे यूज़ कर रही हूँ रेड, पिंक और वाइट कलर।
बलून फुलाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं हैंड पंप, और ये हैंड पंप मैंने लास्ट ईयर शिवेदवी के बर्थडे पे लिया था। ये आई थिंक 170 और 175 रुपीज़ का हमें पड़ा था, और ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। एंड देन आई हैव दीज यूनिकॉर्न थीम बलून्स, और ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है। 450 और 500 मैक्सिमम इतना रेंज में आपको ये मिल जाएगा। और इसको फुलाने के लिए पंप यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसको मुंह से ही फुलाना पड़ा है। इसके साथ में एक छोटी सी पाइप आती है, क्योंकि जो वॉल स्पेस होता है ना बहुत छोटा सा होता है, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ये फट ना जाए, तो इसलिए मुंह से ही इसको फुलाना पड़ा, और काफ़ी मेहनत लगी इसको फुलाने में। पर क्या करें, अपने बच्चों के लिए करना पड़ता है। तो मेरे यूनिकॉर्न थीम बलून्स हो गए हैं फुल के रेडी, और इनको भी कहीं पे अच्छी सी जगह पे मुझे सेट करना है, पर अभी देखते हैं कि ये कहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एंड देन आई हैव न्यूमेरिक 2 फॉर माई लिटिल 2। ये भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है, और ये तो बहुत नॉर्मल है, ये तो मिल ही जाता है ऑनलाइन। एंड दिस इज़ अ हैप्पी बर्थडे बैनर। तो ये बर्थडे बैनर, इसको लगाना तो कोई बहुत डिफ़िकल्ट काम नहीं है। ये रिबन्स इसके साथ ही आते हैं, और उस पे इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं कि इसको कैसे लगाना है आपको, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से किसी भी बैकग्राउंड पे लगा सकते हो। सो हेयर आई एम यूजिंग पुश पिन्स टू हैंग दिस हैप्पी बर्थडे बैनर। तो पुश पिन्स की हेल्प से ना ये अच्छे से हैंग हो जाएगा। और मैं यहाँ पर आपको कहूँगी कि ना टेप का आप कम से कम इस्तेमाल करें वॉल के ऊपर, क्योंकि उसके बाद में जो काले निशान टेप के रह जाते हैं ना, वो बहुत बुरे लगते हैं। और यहाँ पर मैंने ली है ये एक एलईडी लाइट, और इस एलईडी लाइट को मैं कहाँ लगाने वाली हूँ वो मैं आपको डायरेक्टली दिखा देती हूँ। और मेरे पास पड़ा था ये एक पुराना वास, और इस वास को मैं यूज़ करने वाली हूँ। इसके अंदर ये जो यूनिकॉर्न थीम वाले मेरे बलून्स हैं ना, मैं उनको फिक्स करके और कहीं पे सेट करने वाली हूँ। और डेकोरेशन के साथ साथ किचन में भी काम चल रहा है। मैं बना रही हूँ इमली की चटनी। कल मेरे पास टाइम बहुत कम होगा, तो इसलिए मैं इसे आज ही बना कर रख रही हूँ।